एक समय प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में दक्ष ने ऋषि मुनियों, सप्तऋषि, देवताओं, यक्ष, गंधर्व, सभी देवी देवता, इन सब को निमंत्रण भेजा। सब आने लगे, सभा में अपना अपना स्थान ग्रहण करने लगे। सभा बड़ी सुंदर सजी हुई थी, चारों तरफ से बहुत ही सुंदर उसे सजाया गया था। चारों तरफ से बैठने के स्थान बनाए गए थे, देवी देवताओं के लिए, यक्ष गंधर्वों के लिए, मनुष्यों के लिए भी, ऋषि मुनियों के लिए, सप्त ऋषियों के लिए। और फिर मध्य भाग में हवन कुंड था जहां यज्ञ की आहुतियां पड़नी थी। सबको अपना अपना स्थान दिया गया था। भगवान विष्णु अपने स्थान पर, ब्रह्मा जी अपने स्थान पर, और शिव जी के लिए भी स्थान निश्चित किया गया था। ईशान कोण पर शिव का स्थान भी निश्चित हो गया था। तो वो वहां विराजमान हुए। सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। देवी देवता सब आ चुके थे, ऋषि मुनि भी आ चुके थे। और अगर कोई नहीं आया था तो वो थे स्वयं प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष। समय बीता, शंखनाद हुआ और उस शंखनाद के साथ ही प्रजापति दक्ष का प्रवेश हुआ यज्ञशाला के अंदर, यज्ञ सभा के। जैसे ही प्रजापति दक्ष का प्रवेश हुआ तो प्रजापति दक्ष को देखकर जितने भी उनके दास दासियां थे वो सब उनके स्वागत, उनके अभिनंदन में खड़े हो गए। सबने उनका स्वागत किया, सबने उनका जयकार किया। चारों ओर एक जयघोष गूंजने लगा कि प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय, ब्रह्मा पुत्र दक्ष की जय। अब इस प्रकार से दक्ष का जयघोष, दक्ष सभा के अंदर ऐसे प्रवेश करता है जैसे कोई मदमस्त हाथी हो, सीना ताने, विशाल मुकुट मस्तक पे धारण किए, राजसी वस्त्र धारण किए। प्रजापति दक्ष सभा में प्रवेश करता है मदमस्त हाथी की तरह, जैसे अपने अहंकार में मद हो, चलता हुआ प्रवेश करता है। और जैसे जैसे वो पूरी सभा का परिक्रमा करता है, सबके सामने से वो गुजरता है, और जिसके जिसके सामने से गुजरता है वो सभी खड़े होकर प्रजापति दक्ष का अभिवादन करते हैं। कोई नमस्कार करते हैं, कोई उन्हें का जयकारा लगाते हैं। सारे देवता खड़े होकर प्रजापति दक्ष का अभिवादन करते हैं, सप्त ऋषि खड़े होकर करते हैं, यक्ष गंधर्व खड़े होकर करते हैं, ग्रह नक्षत्र खड़े होकर करते हैं। सब खड़े होकर प्रजापति दक्ष का अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास प्रजापति दक्ष पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। जब विष्णु जी के समक्ष पहुंचे तो विष्णु जी ने भी अपना आशीर्वाद प्रजापति दक्ष को दिया और अपनी सहमति देते हुए अपने सिर को भी हिलाया। फिर प्रजापति दक्ष जब भोलेनाथ के समक्ष पहुंचे तो भगवान शिव भोलेनाथ नेत्र मूंद कर समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने नेत्र खोला ही नहीं। प्रजापति दक्ष देखता रह गया कि आखिर यह कैसी बात है। सब मेरा अभिवादन कर रहे हैं, सबको पता है कि मैं इस सभा में प्रवेश कर चुका हूं और मैं ही इस महान यज्ञ का आयोजक भी मैं हूं, यजमान भी मैं हूं। तो क्या शिव तो मेरे पिता भी नहीं हैं, शिव तो मेरे इष्ट भी नहीं हैं, शिव कैलाशपति तो मेरे जमाता हैं, मेरे जमाई हैं, और मैं तो ससुर हूं इनका, तो इनके लिए इनके पिता समान ही हो गया। तो फिर क्यों नहीं इनको भी चाहिए कि ये मेरा अभिवादन करें, मेरा सम्मान करें। लेकिन फिर भी ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, नेत्र मूंद कर बैठे हुए हैं।
कोई ध्यान इस तरफ नहीं है, मेरी ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। मन ही मन प्रजापति दक्ष के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है कि शिव ने ऐसा क्यों किया। कुछ समय बाद वो फिर शिव के समक्ष पहुंचे, लेकिन फिर शिव भगवान भोलेनाथ नेत्र मूंद कर समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने नेत्र खोले ही नहीं। जब भोलेनाथ ने अपने नेत्र नहीं खोले, प्रजापति दक्ष को देखा नहीं, तो प्रजापति दक्ष के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। लेकिन प्रजापति दक्ष ने कुछ नहीं किया उस समय। उसने मन ही मन सोचा कि चलो, शिव नेत्र मूंद कर बैठे हुए हैं, गहरे ध्यान में लगता है चले गए हैं, जब नेत्र खोलेंगे तो मुझे प्रणाम करेंगे, इसलिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं, यज्ञ के कार्य को पूर्ण करते हैं। और प्रजापति दक्ष जाकर यजमान के पद पर वहां बैठ गए। महाराज भृगु, महर्षि भृगु जो कि पुरोहित थे, वो यज्ञ करवाने वाले थे। और जब प्रजापति दक्ष वहां पर बैठे, भृगु ने प्रजापति दक्ष से आज्ञा मानी कि यजमान, आपकी अनुमति हो, आपकी स्वीकृति हो तो यज्ञ प्रारंभ करें। महाराज भृगु से जब ये बात उन्होंने पूछी तो प्रजापति दक्ष ने सहमति में सिर हिला दिया कि हाँ, प्रारंभ करें। और महर्षि भृगु यज्ञ का प्रारंभ कर देते हैं। वैदिक ऋचाओं का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है और यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। यज्ञ में आहुतियां पड़नी प्रारंभ हो जाती हैं। समिधा की आहुति, घी की आहुति, यजमान स्वयं प्रजापति दक्ष और उनके बगल में उनकी अर्धांगिनी बैठती हैं और आहुतियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। सारी देवी देवता बैठे हुए हैं वहां पर उस यज्ञशाला के अंदर। सब अपना आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, सब अपनी सहमति भी दे रहे हैं। प्रजापति दक्ष वहां बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रजापति दक्ष का जो मन है वो शिव की ओर है, क्योंकि अहंकार और मान सम्मान का लोभी व्यक्ति अगर उसका कोई सम्मान ना करे तो बार बार उसका ध्यान उस ओर जाता रहता है। बार बार कि फलाने व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं किया, फलाने व्यक्ति ने मुझे पूछा नहीं, तो मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। क्योंकि मान सम्मान का भूखा आदमी, ईर्ष्या तृष्णा, ऐसी तृष्णा, माया मोई ना मन मुआ, मरमर गया शरीर। माया गई तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। माया को तजकर क्या माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान सबन को खाए, यह मान सबको खाने वाला है, यह अहंकार सबको खाने वाला है। तो प्रजापति दक्ष की यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन यज्ञ में मन नहीं लग रहा था। ध्यान तो भोलेनाथ की तरफ था कि भोलेनाथ नेत्र खोलेंगे तो मेरा सम्मान करेंगे, मुझे देखेंगे तो मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे जमाता हैं, मेरे दामाद हैं वो। और फिर कुछ समय बाद जो है भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोल दी। नेत्र खोल दिए। प्रजापति दक्ष ने देखा कि शिव का नेत्र तो खुल चुका है और वो आंखें खोलकर बैठे हुए हैं और इसी ओर देख रहे हैं, यज्ञ की ओर, यज्ञ कुंड की ओर देख रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने शिव की ओर देखा, शिव ने भी दक्ष को देखा, लेकिन फिर भी शिव ने दक्ष को कोई अभिवादन या प्रणाम नहीं किया, कोई इशारा भी नहीं किया। प्रजापति ने फिर शिव को देखा तो शिव की आंखों में भी कोई सम्मान नजर नहीं आया। कि शिव, कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति को हल्के से देख लो, अगर वो व्यस्त भी है, आपको आकर आपको प्रणाम नहीं कर सकता है तो दूर से ही हाथ जोड़ लेता है या अपना सिर झुका लेता है और आपका अभिवादन कर देता है। आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति बिजी है, व्यस्त है, इसलिए मुझे प्रणाम करने तो नहीं आया, लेकिन दूर से ही उसने मुझे प्रणाम किया है, तो व्यक्ति का अहंकार उसमें भी संतुष्ट हो जाता है। लेकिन शिव ने तो वो भी नहीं किया। प्रजापति दक्ष को देखा भी और प्रजापति दक्ष बार बार शिव को देख रहे हैं, उनकी आंखों में अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अब प्रजापति दक्ष को समझ में आने लगा कुछ कुछ। अहंकार से आच्छादित बुद्धि जो है वो काम करने लगी और दक्ष ने सोचा कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है। अगर सम्मान नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है, अपमान कर रहा है सम्मान ना कर कर।
अरे भाई, जिसको सम्मान करना चाहिए अगर वो व्यक्ति सम्मान ना दे तो समझ लेना चाहिए कि वो अपमान दे रहा है फिर तो, और वो अपमान दे रहा है तो यह बात तो उचित नहीं है, यह बात तो ठीक नहीं है। प्रजापति दक्ष मन ही मन सोचने लगे कि अरे इस दुष्ट से मैंने अपनी कन्या ब्याह दी, सबसे पहली गलती तो उसी समय हो गई। क्या करूं, मेरी कन्या ने ही जिद पकड़ रखा था कि विवाह करेगी तो इस अघोड़ी से करेगी। अब प्रजापति दक्ष के मन में जो है अनियंत्रित विचार, पतंजलि का योग सूत्र पर अमल तो उन्होंने कभी किया नहीं था। अब प्रजापति दक्ष जो है वो क्या करे, मन में अब यज्ञ कर रहे हैं लेकिन मन में नकारात्मक विचारों की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। नकारात्मकता का तूफान मन में भरा हुआ है और साथ में यज्ञ भी चल रहा है। अब यज्ञ कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है प्रजापति दक्ष का यज्ञ के अंदर। मन बार बार कह रहा है कि अरे ये दुष्ट अघोड़ी भला यहां पर क्यों बैठा हुआ है, इसका यहां पर क्या काम है दुष्ट अघोड़ी का। ऐसा बार बार मन में विचार आ रहा है। इसे यज्ञ में नहीं होना चाहिए, यज्ञशाला इसके कारण दूषित हो रही है, यज्ञशाला इसके कारण प्रदूषित हो रही है। 50 तरह के बाद जब आदमी नकारात्मक सोचने लग जाता है तो तार से तार जोड़ने लग जाता है, और वैसे ही प्रजापति दक्ष तार से तार जोड़ रहा है। लेकिन जब विचारों का तूफान खड़ा हो जाएगा तो वो सामने आने से रुकेगा नहीं। अब तूफान तो खड़ा हो रहा है, मन के भीतर तूफान भर रहा है। प्रजापति दक्ष ने मंत्र जाप करते हुए, मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए महर्षि भृगु से कहा कि भृगु महाराज रुकिए। भृगु ने कहा कि क्या हो गया भाई यजमान, आप यज्ञ को खंडित क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से अगर आप मुझे रोकेंगे तो यज्ञ खंडित हो जाएगा, यज्ञ को खंडित मत कीजिए। प्रजापति दक्ष ने कहा कि खंडित, अरे ये यज्ञ तो पहले ही अपवित्र हो चुका है, यह यज्ञशाला ही पहले अपवित्र हो चुकी है, और जब यज्ञशाला ही अपवित्र हो चुकी है तो फिर खंडित करने का क्या मतलब? ये यज्ञ तो कभी यज्ञ था ही नहीं, क्योंकि यज्ञ होने के लिए उस स्थान को पहले पवित्र किया जाता है, और ये तो पहले ही अपवित्र हो चुकी है। जब इसकी पवित्रता ही सिद्ध नहीं है, पवित्रता ही कायम नहीं है, तो फिर यज्ञ करने का क्या मतलब? यज्ञ का क्या फल मिलेगा? क्या जो फल मिलेगा वो पवित्र होगा? इसलिए हे भृगु महाराज रोक दीजिए, हम दोबारा यज्ञ कर लेंगे, रोक दीजिए। रोक दिया। भृगु ने कहा कि यजमान आपने तो खंडित कर दिया यज्ञ को, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपने खंडित किया है। अब कारण बताइए कि क्यों खंडित किया? प्रजापति दक्ष ने कहा कि अरे आप सबको नजर नहीं आता, दिखता नहीं है यहां पर? जरा ध्यान से देखो चारों तरफ किस तरह से सप्त ऋषि सुसज्जित होकर बैठे हुए हैं, किस तरह से वैकुंठवासी भगवान विष्णु सुसज्जित होकर बैठे हुए हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जी कैसे सुसज्जित होकर बैठे हुए हैं, सब सज धज कर बैठे हुए हैं, सबके शरीर से, सबके देह से, सबके वस्त्रों से एक चमक आ रही है, सबके वस्त्रों से एक सुगंध आ रही है। लेकिन देखो इस अघोड़ी को देखो, नंग धड़ंग, गले में सांपों की माला बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि यज्ञशाला में नहीं शमशान भूमि में बैठे हुए हैं, शमशान घाट में हम लोग बैठे हुए हैं। क्या ये यहां पर यज्ञ हो रहा है कि हम शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं? महसूस तो ऐसा हो रहा है, ऐसी दुर्गंध मुझे आ रही है। और जब तक ये अघोड़ी जो सामने बैठा हुआ है गले में सांपों की माला लेकर, जब तक ये दुष्ट यहां पर है, यज्ञ कभी नहीं हो सकता, ये यज्ञ कभी नहीं हो सकता है। शिव का अपमान हो रहा था। भगवान भोलेनाथ मंद मंद अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बैठे हुए थे, मुस्कुराए जा रहे थे। लेकिन उनके जो गण थे, उनके जो रुद्रगण थे, नंदी आदि रुद्रगण, उनसे यह सहन नहीं हो रहा था। शिव का अपमान कैसे, शिव का अपमान कैसे? भृगु ने कहा कि हां महाराज, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, यह बात तो मेरे मन में भी यह आपत्ति रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि शिव का स्वभाव ही ऐसा है, तो छोड़ो, क्यों बोला जाए, क्यों कहा जाए, इसलिए मैंने भी नहीं बोला। भृगु ने प्रजापति दक्ष का साथ दे दिया। जैसे ही साथ दिया, नंदी खड़े हो गए, नंदीश्वर खड़े हो गया। उन्होंने भृगु को समझाना शुरू कर दिया, कह रहे तू तो ब्राह्मण है, क्या तू शिव की महिमा नहीं जानता? शिव का महात्म्य तुझे नहीं पता? जब ऐसी बातें करने लगा, भृगु ने कहा कि अरे दुष्ट, तू भी उसकी तरह हो गया है, जिसका संग करता है तू भी वैसा ही हो गया है। नंदी को श्राप दिया भृगु ने, और भृगु ने आचमन कर संपूर्ण ब्राह्मण समाज को श्राप दे दिया कि जाओ
जैसे कलयुग का प्रारंभ होगा तुम्हारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, सारा तत्व ज्ञान खत्म हो जाएगा और तुम जो है नीचों का यज्ञ करवाकर जो ही अपना जीविकोपार्जन करोगे। तुम्हें अच्छे लोगों का यज्ञ नहीं मिलेगा, तुम्हें चोर और डाकुओं का यज्ञ प्राप्त होगा, तुम उनका यज्ञ करवाओगे। इस तरह की बातें भी कर दी। अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या। शिव जी खड़े हो गए, देखा कि भाई भृगु को श्राप दिया, सब ऋषि को श्राप दिया, ब्राह्मण को श्राप दे रहा है नंदी। तो नंदी शांत हो जाओ, किसी एक ब्राह्मण की गलती से तुम सारे ब्राह्मण को ही श्राप दे दो, यह उचित नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ, अब आगे कुछ मत बोलना, जितना बोल गए, अब नहीं बोलना। शिव जी खड़े हो गए और शिव जी ने कहा कि देखिए प्रजापति दक्ष, अगर आपको पसंद नहीं है कि मैं यहां आ रहा हूं, मेरी उपस्थिति आपको अच्छी नहीं लगती है, तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मेरा जो रंग रूप है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर मुझे स्वीकार करना है तो वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा मैं चला जाता हूं। प्रजापति दक्ष ने कहा कि हाँ जाओ यहां से, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, और आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव का भाग नहीं होगा। कैलाशपति शिव का कोई भाग नहीं होगा और उन्हें कोई भाग दिया भी नहीं जाएगा, उन्हें कुछ भी अर्पित नहीं किया जाएगा। मैं शिव को पूजा विधान से निष्कासित करता हूं, उन्हें यज्ञ के भाग ग्रहण करने से हमेशा के लिए निष्कासित करता हूं। विधाता के सामने प्रजापति दक्ष विधान बनाने चला है। मूर्खता देखो, अहंकार देखो। विधाता के सामने, जिस विधाता के कारण वह यज्ञ करने योग्य बन पाया, अन्यथा तो वो उसकी सृष्टि ही ना आगे बढ़ती। अगर शिव ने मैथुनी सृष्टि की रचना ना की होती, अगर शिव ने मैथुनी सृष्टि की रचना ना की होती, तो प्रजापति दक्ष के तो सारे पुत्रों को नारद ने सन्यासी बना ही दिया था, उन्हें निवृत्ति मार्ग पर लगा ही दिया था। यह तो शिव कृपा से सब संभव था, सृष्टि का चलना भी। लेकिन फिर भी आज प्रजापति दक्ष विधाता को उसी के विधान से अपना नया विधान बना रहा है, बताओ। और शिव भोलेनाथ मंद मंद मुस्काते हुए, ठीक है कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती, प्रजापति दक्ष को भी के प्रति भी क्षमा की भावना रखते हुए वो वहां से चल पड़े। कहा कि छोड़ो नंदी, बेकार में झगड़ा झंझट पे क्यों पड़ना है, चलो हम सब चलते हैं कैलाश पर, वहां जाकर अपना मस्ती से रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो यहाँ से। सब लोग वहां से चले गए और दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। और वहां से जाने के बाद जब भगवान शिव चले गए, लेकिन भगवान को इनसे क्या मतलब, मान अपमान से अगर भोलेनाथ को कोई मतलब होता तो वो भी कोई बहुत बड़े महल में रहते। वो तो सर्वशक्तिमान होकर भी सर्वसाधारण की तरह जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष हैं। तो शिव साधारण नहीं है, असाधारण है, सर्वशक्तिमान होकर भी बिल्कुल साधारण, जिसके लिए भूमि ही ये फर्श है और आकाश जो है, छत जो है, आकाश ही उसकी छत है, उसके घर की छत है। संपूर्ण संसार ही जिसका परिवार है वो स्वयं विश्वनाथ है, वो स्वयं विश्वेश्वर है। उनको मान अपमान कभी प्रभावित नहीं करता, लाभ हानि जय पराजय, वो तो सम की अवस्था में रहने वाले, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय हर समय में सम प्रभु चल पड़ते हैं वहां से। और प्रजापति दक्ष घोषणा करता है कि देखो मैं फिर से यज्ञ करूंगा, क्योंकि ये यज्ञ खंडित हो गया है तो इसका दोष लगेगा, इसलिए मैं फिर से इससे भी विशाल यज्ञ का आयोजन और इससे भी अच्छी सुंदर व्यवस्था होगी उस यज्ञशाला के अंदर, सबको निमंत्रण जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप में से कोई भी कैलाशपति को निमंत्रण नहीं भेजेगा। अगर किसी ने कैलाशपति को निमंत्रण दिया उस यज्ञ में आने का, तो मैं उसे भी निष्कासित करूंगा उस यज्ञ से। ध्यान रहे, शिव अब मेरे द्रोही हैं, मेरे शत्रु हैं, और मैं अपने शत्रु को कभी भी यज्ञशाला में यज्ञ का भाग ग्रहण करने का अवसर नहीं दे सकता। तो ऐसी घोषणा कर प्रजापति दक्ष दूसरे यज्ञ की तैयारी में लग गए, जो उससे भी विशाल स्तर पर होने वाला था। तो आगे की कथा को हम आने वाले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।
दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।